आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे और आपकी 9.3 एक्सरसाइज में जो थ्योरी है उसका फर्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। If the polar plane of a point P with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1 passes through a point Q, then the polar plane of Q pass through a point P. मीन्स P पॉइंट के ऊपर जो भी पोलर प्लेन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड वो Q पॉइंट से पास होता है। फिर जो Q पॉइंट के ऊपर पोलर प्लेन बनेगा वो P से पास होता है। द गिवन कॉनिकॉइड जो इक्वेशन नंबर 1 गिवन कॉनिकॉइड की इक्वेशन है, हमने P को माना है x1 y1 z1, Q को माना है x2 y2 z2। नाउ पोलर प्लेन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1, और हमें P पॉइंट के ऊपर पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या निकलेगा a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू 1। अब जो ये पोलर प्लेन है ये Q पॉइंट से पास होता है, तो फिर Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम पोलर प्लेन ऑफ P की इक्वेशन में x y z की जगह x2 y2 z2 पुट कर देंगे और हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अगेन अब Q पॉइंट के ऊपर जो पोलर प्लेन है वो क्या है आपका a x2 प्लस b y2 प्लस c z2 इज इक्वल टू 1। अगर ये जो पोलर प्लेन ऑफ Q है, अगर P पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो फिर हमें क्या मिलेगा a x1 प्लस b y1 प्लस c z2 इज इक्वल टू 1। और फिर जो ये एक्सप्रेशन है ये ट्रू है क्योंकि हमने इसे सेकेंड इक्वेशन में प्रूफ किया है। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्या प्रूफ कर दिया जो Q के ऊपर पोलर प्लेन है वो P से पास होता है। पोल ऑफ अ गिवन प्लेन, अब हम कोई भी प्लेन गिवन है उसका पोल निकालेंगे। टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू P विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास एक कॉनिकॉइड गिवन है, एक प्लेन गिवन है और हमें उस प्लेन उसका क्या निकालना है, पोल निकालना है। अब x1 y1 z1 हमारे पास रिक्वायर्ड पोल है, पोलर प्लेन ऑफ। अब x1 y1 z1 पॉइंट के ऊपर हम ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो पोलर प्लेन निकालेंगे उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो पोलर प्लेन आपका इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे जो प्लेन गिवन है वो क्या है, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू P, वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर जो प्लेन्स है वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर हम पोलर प्लेन बनाते हैं हम उसे पोल कहते हैं। तो हमें x1 y1 z1 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करते हैं, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लाइक टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, x1 y1 z1 की वैल्यू। तो फिर जो रिक्वायर्ड पोल है वो क्या है, L अपॉन ए पी कॉमा एम अपॉन बी पी कॉमा एन अपॉन सी पी। तो बस नेक्स्ट आर्टिकल है कंडीशन फॉर द टू प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट। अब हमें यहाँ पे वो कंडीशन निकालनी है कि जो दो प्लेन्स है वो कॉन्जुगेट हैं। इफ़ द पोल ऑफ अ प्लेन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 lie on the plane beta, then pole of beta lies on alpha. The condition that the planes L1x plus M1y plus N1z is equal to P1 and L2x plus M2y plus N2z is equal to P2 may be conjugate with respect to the central conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1 is L1 L2 upon a plus M1 M2 upon b plus N1 N2 upon c is equal to P1 into P2। हमारे पास ये दो प्लेन की इक्वेशंस गिवन है, इनको हम इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट कहेंगे अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। द पोल ऑफ द प्लेन, अब ये वाला जो हमारे पास प्लेन इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है इसका जो पोल है वो क्या है, L1 अपॉन ए पी कॉमा M1 अपॉन बी पी कॉमा N1 अपॉन सी पी विच लाइज ऑन द प्लेन, और फिर वो दूसरे प्लेन के ऊपर लाई करता है जो कि है L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू PT। अगर ये इसके ऊपर लाई करता है तो फिर जो पोल है वो इसको प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को पोल से
रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड का पोल, सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो लाइन है उसका पोल क्या है, L2/AP2 M2/BP2 N2/CP2। अब ये पोल है वो 1 के ऊपर लाई करेगा, 1 के ऊपर तब लाई करेगा जब हमारे पास L1 L2/A प्लस M1 M2/B प्लस N1 N2/C इक्वल टू P1 P2 के बराबर होगा। और फिर ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर थर्ड के सेम है, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है, तो हमारे पास जो ये पोल है वो 1 के ऊपर लाई करेगा। तो फिर प्लेन्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे अगर हमारे पास L1 L2/A इज इक्वल टू M1 M2/B इज इक्वल टू N1 M2/C इज इक्वल टू P1 P2 है। अब हम निकालेंगे पोलर लाइंस। पोलर लाइंस क्या होती हैं? To prove that if the polar plane of any point on a line L with respect to a central conicoid passes through a line L dash, then the polar plane of any point on L dash passes through L। कोई भी कॉनिकॉइड है, एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है, सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में एक लाइन के ऊपर पॉइंट है, उसका पोलर प्लेन एल डैश लाइन के थ्रू पास होता है, तो हम क्या कहेंगे, जो एल डैश है किसी भी पॉइंट के ऊपर पोलर प्लेन है वो एल से पास होगा। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन एल। पी, हमने एल लाइन के ऊपर पी कोई भी पॉइंट ले लिया, एल डैश के ऊपर हमने दूसरा कोई भी पॉइंट ले लिया पी डैश। इफ़ द पोलर प्लेन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कॉनिकॉइड, अगर हमारे पास पी के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर पोलर प्लेन पी डैश पॉइंट से पास होता है, तो जो हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की थी उससे क्या होगा, पी डैश के ऊपर पोलर प्लेन वो क्या होगा, पी से पास होता है। लेकिन पी हमारे पास कोई भी लाइन एल के ऊपर आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो पी के ऊपर पोलर लाइन है वो एल से पास होता है। पोलर ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में हमें लाइन का पोलर निकालना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द लाइन x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon M is equal to z minus z1 upon N with respect to the central conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1। हमें कॉनिकॉइड की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, और हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, x1 प्लस LR कॉमा y1 प्लस MR कॉमा Z1 प्लस NR। और फिर जो पोलर प्लेन की इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में जो पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ax इंटू x1 प्लस LR प्लस by इंटू y1 प्लस MR प्लस cz इंटू Z1 प्लस NR इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर ये जो प्लेन गिवन है, ये प्लेन है जो दो लाइन से पास होता है। सभी आर की वैल्यूज़ के लिए जो प्लेन है वो दो लाइन से पास होता है। उन लाइंस की इक्वेशन क्या, ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू 0। तो फिर जो पोलर की है आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इज इक्वल टू 1 एंड ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लाइन की डेफिनेशन है, टू लाइन्स विच आर सच दैट पोलर ऑफ ईच विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड इंटरसेक्ट द अदर। अब मैं कॉन्जुगेट लाइन्स वो लाइन्स होती हैं कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी पोलर होगा वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और फिर जो दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में जो दूसरी लाइन के ऊपर पोलर होगा वो क्या होगा, पहले को इंटरसेक्ट करेगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स x माइनस अल्फा 1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा 1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस गामा 1 अपॉन N1 एंड x माइनस अल्फा 2 अपॉन L2 is equal to y minus beta 2 upon M2 is equal to z minus gamma 2 upon N2 should be polar with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1। हमें वो कंडीशन निकालनी है कि जो दो लाइंस है वो इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में क्या है, पोलर है। जो हमारे पास गिवन लाइंस है वो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, कॉनिकॉइड की इक्वेशन नंबर 3 है। और जो 1 के रिस्पेक्ट
जो वन लाइन का थ्री के रिस्पेक्ट में पोलर है वो क्या है, इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन, जो कि आपकी फोर्थ इक्वेशन गिवन है। और फिर पोलर निकालना प्रीवियस आर्टिकल में सीख ही चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इफ़ द लाइन टू, अगर हमारे पास लाइन टू लाइन वन का पोलर है, तो फिर जो सेकेंड इक्वेशन है वो फोर के दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करेगी। और फिर जो अगर वो सेकेंड इक्वेशन फोर के प्लेन्स के ऊपर लाई करेगी, तो फिर जो फोर प्लेन्स के नॉर्मल है उसके वो लाइन टू क्या हो जाएगी, नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया है, जो लाइन टू अगर फोर इक्वेशन तो फोर से पास होती है, तो फिर जो लाइन टू के कोऑर्डिनेट्स अल्फा टू बीटा टू गामा टू और जिसके डायरेक्शन कोसाइन से L2 M2 N2, वो क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो जो फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और फिर जो लाइन टू है वो क्या है, फोर्थ के जो लाइन टू है फोर्थ प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन को भी अप्लाई करेंगे। तो हमें ऐसी चार कंडीशन मिल जाएंगी जो कि हमें निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा एट राइट एंगल्स टू इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का लोकस निकालना है जो अल्फा बीटा गामा फिक्स पॉइंट से पास होती हैं और इस कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में जो पोलर्स है उसके क्या है, राइट एंगल के ऊपर है। द गिवन कॉनिकॉइड इक्वेशन नंबर 1 है और कोई भी लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास होती है वो इक्वेशन नंबर 2 है। पोलर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अपने 2 का पोलर 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन, जो इक्वेशन नंबर 3 में आपको गिवन है। और इक्वेशन नंबर 3 की डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल लिए, वो किसके प्रोपोर्शनल है, BC इंटू एन बीटा माइनस एम गामा कॉमा CA एल गामा माइनस एन अल्फ़ा कॉमा AB इंटू एम अल्फ़ा माइनस एल बीटा। और फिर जो लाइंस हमारे पास जो लाइंस 2 एंड 3 हैं वो क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इनके डायरेक्शन को साइंस का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसी चीज़ को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से क्या करेंगे, LMN को एलिमिनेट करेंगे। LMN को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी। लास्ट इक्वेशन क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का लोकस है।